न्यूरोसिफिलिस 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं न्यूरोसिफिलिस का। तो न्यूरोसिफिलिस इट इज अ डिजीज of the coverings of the brain or the spinal cord which occur in people with syphilis if left untreated। तो सिफिलिस के पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है ये स्पाइरोकीट ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से। ठीक, सिफिलिटिक इन्फेक्शंस देखने को मिलता है कवरिंग ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, इसको कह रहे हैं न्यूरोसिफिलिस। ठीक है, मोस्ट ये कॉज किससे हो रहा है, कॉज इसका क्या है, तो स्पाइरोकीट ट्रिपोनेमा पैलिडियम है अपना। टाइप्स देखें न्यूरोसिफिलिस के, तो यहाँ पे लिखा है पहला टाइप एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है इफ सिफिलिस इज अनट्रीटेड फॉर 3 इयर्स आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्वेजन हो सकता है ट्रिपोनेमा का। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे। नंबर 2 लिखा है, नंबर 2 इसका टाइप क्या है, मेनिंजोवास्कुलर न्यूरोसिफिलिस। सेकेंड टाइप है मेनिंजोवास्कुलर न्यूरोसिफिलिस। इसमें क्या क्या है, तो सेरिब्रल वस्कुलर है, सेरिब्रोमेनिंजियल न्यूरोसिफिलिस हो सकता है। सिफिलिटिक प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी हो गई, सिफिलिटिक डिमेंशिया हो सकता है, सूडो जेनरल पैरालिसिस। थर्ड टाइप है पेरेन्काइमेटस न्यूरोसिफिलिस। यहाँ पे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है पेरेन्काइमेटस वाले में। एक हो गया जनरल पैराइसिस ऑफ द इंसेन, जनरल पैराइसिस, इसमें डिमेंशिया होगा, इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुलनेस, पुअर कंसंट्रेशन, हेडेक, वेट लॉस, मतलब मेमोरी रिलेटेड सिम्टम आ रहा है यहाँ पे पेरेन्काइमेटस वाले में। ठीक है, पेरेन्काइमेटस न्यूरोसिफिलिस के अंदर एक तो हो गया जनरल पैराइसिस ऑफ द इंसेन देखने को मिलेगा, डिमेंशिया, इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुलनेस, पुअर कंसंट्रेशन, हेडेक, वेट लॉस वगैरह। सेकेंड टाइप है टेबीज डॉर्सालिस। ठीक है, इसी में पेरेन्काइमेटस का 2 टाइप, टेबीज डॉर्सालिस। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप कंजेनाइटल न्यूरोसिफिलिस। इसमें क्या होता है, मेनिंजोवास्कुलर डिजीज, इट इज सीन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर बर्थ। फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है ये कंजेनाइटल न्यूरोसिफिलिस। यहाँ पे इट में अकर स्कूल इयर्स के अंदर वो फॉरगेटफुलनेस, इरिटेबिलिटी वाले सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, पुअर कंसंट्रेशन वाला। इट प्रेजेंट एज सिंपल डिटोरिएशन इन परफॉर्मेंस विद फिट्स, आइसोलेटेड परसेप्टिव डेफनेस भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अब लैब डायग्नोसिस करवाएंगे तो ब्लड के अंदर VDRL पॉजिटिव होगा वो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि इफ ब्लड टेस्ट आर पॉजिटिव डिजीज एक्टिविटी शुड बी असेस्ड बाय CSF एग्जामिनेशन। अगर ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फिर तुम क्या करो, CSF करो। तो पॉजिटिव VDRL इज मोर लाइकली टू इंडिकेट एक्टिव डिजीज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम IgG इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज एलिवेशन ऑफ कैथोडल IgG। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रेडनिसोलोन देते हैं, बेंजाथीन, पेनिसिलिन दे रहे हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, कंफ्यूजन, एटेक्सिया, यूरिनरी रिटेंशन, चारकोट्स जॉइंट, इन सब केसेस में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेबीज डॉर्सालिस क्या होता है। नेक्स्ट में टेबीज डॉर्सालिस अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज अ स्लो डिजेनरेशन ऑफ द नर्व सेल्स, स्लो डिजेनरेशन होता है यहाँ पे नर्व सेल्स में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्लो डिजेनरेशन ऑफ द नर्व सेल एंड नर्व फाइबर दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ठीक है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कैरी करती है ना, वो वाली नर्व्स के अंदर डिजेनरेशन देखने को मिल रहा है। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, सब्जेक्टिव सेंसरी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा। तो जैसे क्या क्या, पहला है कि पेन, टिपिकल लाइटनिंग पेन, फिक्स्ड पेन, गर्डल पेन, पेन ऑफ टेबेटिक क्राइसिस, फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन कॉटन वूल, ऐसा लगेगा कि मैं कॉटन वूल पे चल रहा हूँ, इस तरीके के सब्जेक्टिव सेंसरी डिस्टर्बेंसेस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव सेंसरी लॉस, जैसे क्या, बटरफ्लाई एरिया ऑन द फेस, इनर साइड ऑफ द आर्म्स, सैडल शेप एरिया अराउंड एनस, फीट, ये सब उसको फील होगा, ऑब्जेक्टिव सेंसरी लॉस। बटरफ्लाई एरिया ऑन द फेस, इनर साइड ऑफ द आर्म्स में सैडल शेप एरिया अराउंड द एनस एंड फीट। हाइपोटोनिया भी देखने को मिल सकता है, इसमें क्या, एबनॉर्मल एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स ऑफ द लिम्ब्स देखने को मिलेगा, डबल जॉइंटेड मैन। ठीक है, हाइपोटोनिया
abnormal active and passive movements of the limbs. Ataxia हो सकता है, reflexes, early loss of the ankle jerk, ocular signs भी देखने को मिल सकते हैं. Pupil usually contracted and irregular. Pupils जो हैं वो contracted irregular होते हैं, unequal in size. ठीक है. sluggish reaction to light. स्फिंक्टर्स के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन भी देखने को मिल सकता है. ट्रॉफिक चेंजेस में परफोरेटिंग अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं, यूजुअली ऑफ पैड ऑफ द ग्रेट टो. ठीक है, परफोरेटिंग अल्सर्स देखने को मिल सकता है. गेट चेंजेस हो सकती है. क्राइसिस में पैरोक्सिस्मल पेनफुल डिसऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस विसरा, गैस्ट्रिक क्राइसिस हो सकती है. CSF के अंदर cells usually not above 100 cubic mm mononucleosis, excess of globulin देखने को मिलता है. ये हो गया हमारा टेबीज डॉर्सैलिस. इसमें क्या होता है, स्लो डिजनरेशन ऑफ द नर्व सेल्स and nerve fibers which carry the sensory information to the brain. Clinical feature में subjective sensory disturbances, typical kind of pain देखने को मिलता है इसको, feeling of walking on cotton wool. Objective के अंदर butterfly area on the face, inner side of the arm, saddle shape area around anus and feet. Hypotonia देखने को मिल सकता है, abnormal active passive movement of the limbs. Ataxia हो सकता है, early loss of the ankle jerk देखने को मिल रहा है यहाँ पे. Ocular signs हो सकते हैं, जैसे कि pupil जो है वो usually contracted, irregular, unequal size की pupil होती है and slow reaction to light होता है यहाँ पे. ठीक है, और sphincters में भी यहाँ पे difficulty micturition, incontinence, sometimes retention. Trophic changes में perforating ulcers usually देखने को मिल रहा है ग्रेट टो में. गेट और गैस्ट्रिक क्राइसिस भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे.